29 मई 2024 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ब्यास नदी को प्रदूषित करने के जुर्म में म्युनिसिपल काउंसिल मनाली पर 4 करोड़ 60 लाख का भारी जुर्माना लगाया जाता है और मनाली में स्थित रंगड़ी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद आरडीएफ मैनेजमेंट रंगड़ी के द्वारा कुल्लू के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को लेने से इनकार कर दिया जाता है और 17 जुलाई 2024 से नगर परिषद कुल्लू स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना लगातार कुल्लू बस स्टैंड और सेंट्रल मॉल के पास कचरे का ढेर लगाना शुरू कर देता है और एमसी कुल्लू द्वारा इस जगह को कुल्लू का एक डंपिंग साइट घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद कुल्लू बस स्टैंड और नेहरू पार्क के सामने कचरे के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे एक भयानक दुर्गंध फैल रही है। ना तो इस गंभीर समस्या को नगर परिषद कुल्लू संज्ञान में ले रहा है और ना ही कुल्लू के प्रशासन को इसकी चिंता है। दोस्तों, यह सिर्फ कुल्लू शहर की ही समस्या नहीं है, कुल्लू के कसोल में भी कुछ ऐसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं। सड़क किनारे कूड़े के ढेर और उसको खाते कौवे और सुअर हिमाचल की खूबसूरती को दार दार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। मार्च 2025 नगर परिषद कुल्लू द्वारा सेंट्रल मॉल के निकट इकट्ठा किए गए म्युनिसिपल वेस्ट को जेसीबी की हेल्प से सरवरी नदी में डंप करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा म्युनिसिपल काउंसिल कुल्लू पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसी महीने एक बार फिर से कुल्लू के बंदरोल में एक वाहन मालिक को ब्यास नदी में कुल्लू से ले जाया गया कचरा डंप करते हुए पकड़ा जाता है और उसे 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक्ट 1965 के तहत उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जो दिखाता है कि पर्यावरण के खिलाफ होने वाले व्यक्तिगत उल्लंघनों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुल्लू में बड़े स्केल पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की समस्याएं अभी भी जारी है। दोस्तों, आज कुल्लू बस स्टैंड और नेहरू पार्क के सामने गार्बेज डंपिंग की समस्या एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन चुकी है, जो स्थानीय लोगों को, बाहर से आने वाले पर्यटकों को और पर्यावरण को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। क्या इसके लिए कुल्लू का प्रशासन और कुल्लू का नगर निगम पूरी तरह से जिम्मेदार है? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1991 में, जब कुल्लू के पीरडी में एक सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट बना दी जाती है, जिसमें हर दिन लगभग 340 किलोग्राम हॉस्पिटल वेस्ट और लगभग 19 मीट्रिक टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता था। यह साइट शहर से लगभग 5 किलोमीटर और पीरडी गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन ब्यास नदी से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर स्थित थी। दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ पीरडी डंपिंग साइट के 3 किलोमीटर की रेंज में लगभग 8 स्कूल बन गए, जिससे बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लग गईं। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस डंपिंग साइट के खिलाफ कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी और 19 जून 2017 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहली बार पीरडी डंपिंग साइट की इस समस्या को संज्ञान में लिया और जिला प्रशासन कुल्लू को 2 सप्ताह के भीतर एक नया डंपिंग साइट ढूंढने के आदेश दिए गए। हालांकि म्युनिसिपल काउंसिल कुल्लू इस आदेश का पालन करने में असफल रही और कचरा पीरडी गांव के पास ब्यास नदी के किनारे डंप करना जारी रखा। 2018 में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कंसर्न जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को एमसी कुल्लू को 1 महीने का समय दिया गया, लेकिन वह फिर से असफल रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए, जिसमें पीरडी और माहौल के स्थानीय निवासी शामिल थे। पीरडी और माहौल के स्थानीय निवासियों ने पॉल्यूशन और हेल्थ हैजार्ड का हवाला दिया, जिसके बाद जनवरी 2019 में जिला प्रशासन द्वारा कुल्लू के बजौरा और डुगिलक गांव में अल्टरनेटिव डंपिंग साइट्स की पहचान की गई और पीरडी डंपिंग साइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और नगर परिषद कुल्लू को जल्द से जल्द नई डंपिंग साइट ढूंढने के आदेश दिए गए। लेकिन नगर परिषद कुल्लू आज 6 साल बीतने के बाद भी कूड़े के निष्पादन के लिए नई डंपिंग साइट नहीं ढूंढ पाया है। दोस्तों, नगर परिषद मनाली के निर्देशानुसार रंगड़ी डंपिंग साइट को बंद कर दिया गया था, यानी इससे पहले कुल्लू और भुंतर से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को रंगड़ी डंपिंग साइट में भेजा जाता था, लेकिन रंगड़ी आरडीएफ मैनेजमेंट के कचरा नहीं लेने के कारण कुल्लू में कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। एनजीटी ने पिछले साल यानी 15 जुलाई 2024 तक नगर निगम कुल्लू और जिला प्रशासन को नई डंपिंग साइट ढूंढने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज पूरा 1 साल होने को है और एमसी कुल्लू अब तक डंपिंग साइट का कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाई है। दोस्तों, ये नगर परिषद कुल्लू और सरकार का एक बड़ा फेलियर है कि यहाँ सेंट्रल मॉल और नेहरू पार्क के सामने
कचरे का एक बड़ा ढेर है और कूड़े के इस ढेर से पनपने वाली मक्खियां, कीड़े और भयानक बदबू स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। भयानक दुर्गंध के कारण उस रास्ते से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं और गौवंश के कारण रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर सेंट्रल मॉल कुल्लू के अलावा बात करें तो इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है कि कुल्लू भुंतर रोड के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। सड़क के किनारे हर जगह कूड़े के ढेर हैं, जिनमें गांधीनगर, बदाह, पिरडी, महौल, शमशी और भुंतर जैसे स्थान शामिल हैं। सड़कों पर फैली ये गंदगी देखने के बाद जिला प्रशासन को नींद से जागने की आवश्यकता है और वेस्ट मैनेजमेंट की इस गंभीर समस्या को हल करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये सिर्फ कुल्लू शहर की ही बात नहीं है। कुल्लू के टूरिस्ट प्लेस कसोल में भी कुछ ऐसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं। सड़क के किनारे कूड़े के ढेर, उसको खाते कौवे और सुअर कुल्लू की खूबसूरती को दार-दार कर रहे हैं। इसका पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ब्यास नदी और ब्यास की सहायक नदियों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, जो एक्वेटिक लाइफ और वाटर क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। कुल्लू बस स्टैंड के पास कचरे के ढेर से निकलने वाली दुर्गंध से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे होने वाली संभावित बीमारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा दिया है। जिला कुल्लू में डंपिंग साइट्स की समस्याएं और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स आज 2025 में एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल मुद्दा बनकर सामने आया है, जो एनवायरनमेंट और स्थानीय लोगों की डेली लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, नगर परिषद कुल्लू और जिला प्रशासन को यहां चाहिए कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। दोस्तों, यह सिर्फ कुल्लू का मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जो पूरे हिमाचल की छवि को खराब कर रहा है। दोस्तों, टूरिज्म हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन अगर मणिकरण, कसोल, कुल्लू और मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर ऐसी ही गंदगी रहती है तो टूरिस्ट यहां आने से कतराएंगे और कचरे के ऐसे ढेर देखकर और गंदगी फैलाएंगे। दोस्तों, कुल्लू हमारा गर्व है और इसे साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा, तभी हमारा हिमाचल और कुल्लू सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिमाचल के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।